आज हम जानेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान आज हम शुरू करने वाले हैं शुरू से, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान का मतलब होता है साइंस। विज्ञान का इंग्लिश होता है साइंस। विज्ञान मीन्स होता है, वी मतलब होता है विशेष, वी मतलब होता है विशेष और ए है ज्ञान। यानी कि हमारा ये जो पर्यावरण है, हमारा जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं, उस वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं जब परीक्षण करते हैं, और जब परीक्षण के परिणाम स्वरूप जो हमको प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे विज्ञान कहा जाता है। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द सिंटिया से हुआ है। सिंटिया से हुआ है जिसका अर्थ टू नो या जानना होता है। दोस्तों, हमारा साइंस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है ग्रीक भाषा के सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ टू नो यानी कि जानना होता है। ब्रांच ऑफ साइंस। तो दोस्तों, साइंस का ब्रांच जो होता है, बेसिकली इसको दो तरह का है। पहला नेचुरल साइंस और दूसरा फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस यानी होता है प्राकृतिक विज्ञान। नेचुरल साइंस का मतलब होता है प्राकृतिक विज्ञान, और फिजिकल साइंस का मतलब होता है भौतिकीय विज्ञान। फिजिकल साइंस मीन्स होता है भौतिकीय विज्ञान। ये दो तरह का में बढ़ जाता है ब्रांच ऑफ साइंस। इसके बाद हमारा नेचुरल साइंस में आ जाता है बायोलॉजी। उसके बाद बायोलॉजी हमारा दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक जूलॉजी और दूसरा बोटनी। जूलॉजी मीन्स होता है जंतु विज्ञान और बोटनी यानी होता है वनस्पति विज्ञान। ये हमारा फिजिकल साइंस, यानी फिजिकल साइंस में दो हो जाता है। पहला भौतिकी यानी फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री यानी कि रसायन। ये हमारा फिजिकल साइंस में दो। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए नेचुरल साइंस में हमारा आता है बायोलॉजी का खोज जो का श्रेय जाता है, और इसका जनक और फादर अरस्तु को जाता है, यानी अरिस्टोटल। उसके बाद बायोलॉजी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक जूलॉजी और एक बोटनी यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, और दूसरा हमारा है फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकीय विज्ञान। और भौतिकीय विज्ञान में हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक भौतिकी और एक रसायन, जिसे हम एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स कहते हैं। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। जब जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। चलिए हम जानते हैं जूलॉजी के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं
जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं को प्रायोगिक करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान का फादर ऑफ जूलॉजी हमारा हो गए एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। नेक्स्ट है बोटनी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बोटनी कहते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये हो गया। और उसके बाद बोटनी, फादर ऑफ बोटनी, थियोफ्रेस्टस। उसके बाद हम जानते हैं फिजिक्स के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जब हम प्रकृति में उपस्थित ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिकी कहते हैं, जैसे कि प्रकाश, यांत्रिकी, ऊर्जा, ध्वनि, ऊष्मा। फादर ऑफ हमारा फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को बोला जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। और मॉडर्न फादर, फिजिक्स का मॉडर्न फादर जो है वो है गैलीलियो। के बाद हम जानते हैं केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संरचना और परिवर्तनों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जब पूछेगा बर्जिलियस। और मॉडर्न फादर ऑफ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।